10th class. Hello, today is your SST क्लास और आपके SST क्लास में हमने आपको पहले ही रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की PDF सेंड कर दी थी। आई होप कि आप सभी ने वो नोट कर ली होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, यहाँ तक कि हमने आपको वीडियो के थ्रू बता दी थी। नेक्स्ट नाउ कम टू पॉइंट नंबर 6, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। ये क्या होते हैं? किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा इसका ओन्ड होते हैं, जैसे कि फार्म लैंड है, प्लांटेशन है, ये सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कम्युनिटी मीन्स संप्रदाय, एक रीजन पे जब से लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, दैट इज़ द कम्युनिटी। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं ये, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जो उस कम्युनिटी के सभी मेंबर्स उसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं, उनको कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि पॉन्ड्स होता है विलेजेस में, पब्लिक पार्क्स होते हैं, ये सब। नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेशन, दीज और वी कैन से दीज रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। जैसे कि रेलवेज हैं, कोल माइंस, कैनाल, नेशनल पार्क्स, ये सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। द 9th वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। मतलब वो रिसोर्सेज जो किसी रीजन में उपलब्ध तो हैं लेकिन वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी गुजरात राजस्थान में है, या वास्ट टाइडल वेव्स हमारी कोस्टल एरिया में है इंडिया के, लेकिन उनका ठीक से यूटिलाइजेशन अभी नहीं हो रहा है। जितना पोटेंशियल उनके अंदर है, जितना उनसे हम यूज़ कर सकते हैं, उनका भी फुल यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। डेवलप्ड रिसोर्सेज 10 नंबर, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन थ्रू द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हम को पता करा गया है और उनको यूज़ करा जा रहा है बाय द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, वही क्या कहलाए जाते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज कहे जाते हैं। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, इस तरह की। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक, दीज रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। They have the potential to satisfy the human needs and are present in the environment, but human beings do not have the appropriate technology to access them. Are included among stock. स्टॉक में हमारे स्टॉक में वो मटेरियल्स आते हैं एनवायरनमेंट के जो कि ह्यूमन के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से अभी वो ह्यूमन बीइंग्स उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि वाटर में प्रेजेंट होती हैं और एबंडेंटली प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में ये, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका इतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कि डेवलपमेंट हो, लेकिन कैसा हो? जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में उसको डैमेज ज़्यादा ना हो और फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनके साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब कि रिसोर्सेज को, मटेरियल्स को इस तरह से यूज़ करा जाए कि फ्यूचर में भी वो यूज़ के लिए अवेलेबल हो सकें।
तो इस तरह का हमें डेवलपमेंट करना है, इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि हाउ वी कैन यूज़ द रिसोर्सेज, इसी को कहा जाता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्यों नेसेसरी है, वाई इज इट नेसेसरी, क्यों? देखिए रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, सो द प्लानिंग शुड बी देयर टू मेक दैम द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इनका प्रॉपर यूज़ हो सके उसके लिए इनकी प्लानिंग ज़रूरी है। रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इवनली, क्या मतलब समान रूप से हर जगह प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए भी इनकी रिसोर्सेज की एक प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, कहाँ को क्या चीज़ देनी है, इस तरह से होनी चाहिए। और प्लानिंग और भी किस लिए है, टू सेव देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उनका अंधाधुंध ज़रूरत से ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको ना यूज़ करा जाए, इसलिए भी रिसोर्सेज की प्लानिंग ज़रूरी है। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि द judicious and planned utilization of resources so that those cannot be wasted, कि इस तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, एक प्लानिंग के साथ उनका यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि उनका वो वेस्ट ना हो, पूरे के पूरे वो यूज़ हो, उनके अंदर जितनी भी एफिशिएंसी है वो हमको पूरी की पूरी प्राप्त हो, उसमें हमारा वेस्ट ज़्यादा, उनके यूज़ करते टाइम वेस्ट ज़्यादा उनमें से ना निकले, इसी को क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन, नॉन फंक्शनिंग ऑफ सॉइल फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि सॉइल जो है वो फंक्शनेबल नहीं है, मतलब उसको हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्यों? बहुत सारी नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसके अंदर आ सकती हैं। कैसे कि जैसे कि बैरन रॉक्स पड़े हुए, बैरन सॉइल पड़ी हुई है, बंजर सॉइल पड़ी हुई है, डेजर्ट एरियाज़ हैं काफ़ी होते हैं, या फिर एक ही सॉइल को बार बार यूज़ करने से इससे क्या होता है, सॉइल की एफिशिएंसी कम होती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, लैंड डिग्रेडेशन या फिर सॉइल डिग्रेडेशन बोला जाता है। और भी इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि विंड है, वाटर है, इसकी वजह से भी हमारी सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, जिसकी वजह से लैंड की इरोजन होती है, उसका इधर उधर जाना होता है और लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, सोन मीन्स बोना मतलब कि खेती करना, तो नेट सोन एरिया का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट द टोटल एरिया सोन वंस और मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। एरिया सोन मोर देन वंस इन द सेम ईयर इज काउंटेड ओनली वंस, कि एक पर्टिकुलर ईयर में एरिया जो बोया जाता है वही क्या होता है, नेट पार्टिकुलर सोन एरिया होता है। अगर किसी एरिया को हम एक साल में 2 बार भी बो रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही बार काउंट करा जाएगा। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इंक्लूडिंग फैलो लैंड्स इन नेट सोन एरियाज, मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जब हम निकालते हैं, नेट सोन एरिया का मतलब होता है जितने एरिया में खेती करी जा रही है, लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है, क्रॉप्ड मीन्स फसल योग्य जो एरिया है, उसमें हमारी फैलो लैंड मतलब कि खाली ज़मीन जो पड़ी रहती है, अगर किसी वजह से किसी ज़मीन में बुआई नहीं हुई है तो वो भी इसके अंदर, और सोन एरिया जहाँ पर पूरी बुआई हो रही है, खेतों की बीजों की बुआई हो रही है वो एरिया, प्लस जो किसी कारणवश खाली रह गए हैं वो एरिया, इन दोनों को मिलाकर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बनता है। फैलो मतलब खाली, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, एक साल या एक साल से कम के में जो लैंड विदाउट एग्रीकल्चर यूज़ के लिए होती है, उसमें कुछ काम खेती बाड़ी नहीं होती है, उस लैंड को बोला जाता है फैलो लैंड। लेकिन बैरन लैंड क्या होती है, लैंड विच इज़ नॉट कल्टिवेटेड ड्यू टू इट्स नॉन फर्टाइल कैपेसिटी, कि वो लैंड जो कि कल्टिवेटेड ही नहीं हो जाए, जिसके अंदर कृषि हो ही नहीं रही, उत्पादन हो ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो नॉन फर्टाइल है, उसमें जो उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उपजाऊता है वो उसके अंदर नहीं है, इस वजह से वो लैंड यूज़ में नहीं आ रही है, इस लैंड को बैरन लैंड कहते हैं। लेटराइट सॉइल,
लेटराइट सॉइल क्या होते हैं? दिस सॉइल डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। हाई टेम्परेचर जहाँ पर होता है और हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ की रेन सॉइल जो होती है वो लेटराइट सॉइल होती है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स। ये टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स जो होते हैं, इस तरह की चीज़ों को बोने के लिए इस टाइप की सॉइल बहुत यूज़फुल होती है। सॉइल जो होती है ये लेटराइट सॉइल, इसमें नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजन। द मूवमेंट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल क्या इरोजन होना, मूवमेंट होना। द मूवमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू नेचुरल कॉजेज लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, चाहे वो वाटर के साथ मूव कर जाए कि पानी बह के जा रहा है उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह चलेगी, चाहे वो विंड मतलब तेज़ हवाओं के साथ में बह के चली जाए, या कभी कभी फॉल्स होते हैं, झरने होते हैं, उनके साथ भी लैंड की इरोजन मूवमेंट होती है। तो इसी सॉइल की मूवमेंट होती है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? सॉइल इरोजन बोला जाता है। बैड लैंड, बैड लैंड मतलब द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेज सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गूलीज। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। जब क्लेई सॉइल वगैरह की से जब पानी रनिंग वाटर अगर होता है और वो क्या करता है, कट कर जाता है, अपने रास्ते से कट कर जाता है क्लेई सॉइल वगैरह, वहाँ पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे टाइप बना देता है, चैनल्स बना देता है, उसी को क्या बोला जाता है? गुलीज बोला जाता है। और गुलीज बनने के बाद में जो लैंड होती है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, इसी को क्या बोला जाता है? बैड लैंड। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 1 मार्क के। विच सॉइल इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड? ये क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आपको जो है आज की उसमें इतना ही आपका रहेगा। कल पहले हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर शॉर्ट, देन वेरी शॉर्ट, उसके आंसर्स डिस्कस करे जाएंगे। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये कॉपी नहीं किया है वो इन नोट्स को अपनी नोटबुक में कॉपी करें। थैंक यू।